नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की स्थिति में विस्तार वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली यहाँ पर सोल्व करेंगे। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन राजस्थान की स्थिति में विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, करौली जिले का गठन कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि करौली जिले का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। ठीक है, करौली जिले का गठन कब हुआ है। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 12 जुलाई 1994। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। करौली जिले का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया है आपसे। कि राजस्थान के एकीकरण के समय तो राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राजस्थान काल के एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान का एकीकरण आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला था अजमेर। और 27वां जिला धौलपुर। और धौलपुर का गठन कब हुआ था? धौलपुर जिला कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है। और 28वां कौन सा जिला था? 12 था। और 29वां जिला दौसा था। और 30वां जिला कौन सा था? राजसमंद था। राजसमंद। तो ये तीनों जिले कब बने थे, आप मुझे ये बताइए। इन तीनों जिले बने थे 10 अप्रैल। इन तीनों जिलों का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991। 12 दौसा और राजसमंद का। ठीक है। और 31वां जिला कौन सा था? 31वां जिला था हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है। और 32वां जिला करौली। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। और ये बना था 19 जुलाई 1997। और 33वां जिला प्रतापगढ़, ये बना था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा गया है कि करौली जिले का गठन कब हुआ था। तो करौली जिले का गठन तो कब हुआ था? 19 जुलाई 1997। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। करौली जिले का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 1997 को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, गंगानगर से हनुमानगढ़, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है। 1 अगस्त 1994, 18 अप्रैल 1996,
और सी ऑप्शन में आपको दिया है 12 जुलाई 1994। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है 18 अप्रैल 1995। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। भी मैंने बताया था आपको गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। अभी हमने पढ़ा था हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है। और करौली का हुआ था 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ 33वां जिला था जो बना था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 12 जुलाई 1994 को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सिरोही, बाड़मेर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है चूरू, झुंझुनू और जयपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है झालावाड़, पाली, बूंदी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिरोही, पाली, जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। कि राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न का मतलब होता है कि लगातार होने चाहिए जिले। ठीक है। आप देख लीजिए कौन से जिले कंटिन्यूअस में लगातार है। देखो आप 4 ऑप्शन है। इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं। ये तो हो गया जैसलमेर। ठीक है। ये हो गया जैसलमेर। यहाँ पर हो गया बाड़मेर। और यहाँ हो गया जालौर। और यहाँ पर हो गया सिरोही। ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम। जैसलमेर यहाँ पर हो गया। फिर हो गया बाड़मेर। ठीक है। और फिर दे दिया यहाँ पर सिरोही हो रहा है। तो बीच में ये वाला ऑप्शन छोड़ दिया गया है, जालौर नहीं दिया है। ठीक है। और लगातार तो ये जिला है नहीं। ठीक है। ये ऑप्शन तो कट हो गया है क्योंकि कंटिन्यू नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं चूरू, झुंझुनू और जयपुर। जयपुर यहाँ पर हो गया। जयपुर के बाद आता है सीकर। और सीकर के बाद यहाँ पर आता है झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद आता है यहाँ पर चूरू। तो यहाँ पर शिकर ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं दे रखा है? शिकर। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया है। ये संलग्न जिला नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि झालावाड़, पाली और बूंदी। तो यहाँ पर झालावाड़ आ गया। ये हो गया झालावाड़। ठीक है। ये झालावाड़ हो गया। और झालावाड़ के बाद दे रखा है यहाँ पर पाली। और बीच में फिर जिले यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। तो ये भी कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पर जिले लगातार नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी छोड़ दिया गया है। जबकि सिरोही, पाली और जालौर ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी देखो, सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। तो ये जो जिले हैं ये कंटिन्यू हैं, यानी संलग्न जिले हैं ये। ठीक है। संलग्न का मतलब होता है कि लगातार होने चाहिए जिले। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा हमारा। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? सिरोही, पाली और जालौर। ये लगातार है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग
बना था। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1977, बी ऑप्शन में दे दिया है 1982, सी ऑप्शन में दिया है 1987 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया है 1991। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था, कब बना था बताइए। राजस्थान में अगर हम संभागीय व्यवस्था की बात करें, संभागीय संभागीय व्यवस्था, तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, इसकी शुरुआत बताइए मुझे आप। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1949 में। किसके द्वारा? हीरालाल हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। और इसे समाप्त, अगर हम इसकी बात करें समाप्त, तो इसे समाप्त किसने किया था? इसे समाप्त कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। कब? 1962 में। 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। फिर पुनः शुरुआत की गई थी इसकी, पुनः शुरुआत। और पुनः शुरुआत इसकी किसके द्वारा की गई थी मुझे बताइए आप। हरिदेव जोशी के द्वारा। कब की गई थी? 1987 में, हरिदेव जोशी द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इसकी शुरुआत किसने की थी? 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था 1962 में। और फिर पुनः शुरुआत की गई थी इसकी हरिदेव जोशी के द्वारा। कब की गई थी? 1987 में। उस समय जो कि राजस्थान का छठा संभाग बना था, छठा संभाग अजमेर, हरिदेव जोशी के समय। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था, कब बना था? 1987 में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सातवां संभाग, राजस्थान का सातवां संभाग कौन सा है, मुझे बताइए अब कि राजस्थान का सातवां संभाग कौन सा है। सातवां संभाग है भरतपुर। और भरतपुर कब बना था? 4 जून 2005 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 23 मार्च, बी ऑप्शन में आपको दे दिया है 21 मार्च, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 30 मार्च और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 31 मार्च। तो बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान जो दिवस है ये तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, और राजस्थान स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को
और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? बताइए आप। राजस्थानी राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थानी भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, राजस्थानी भाषा दिवस, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली, दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, बी ऑप्शंस में आपको दिया है नागौर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर अजमेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पाली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर मुझे बताइए कौन सा होगा, कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को जो कि काटती है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर। इसे राजस्थान के नक्शे की हिसाब से समझ लेते हैं। ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, और ये हो गई पूर्व दिशा, तो ये हो गई पश्चिम दिशा। तो ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो क्या क्या ऑप्शन दिया मैं, जयपुर, जयपुर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और नागौर इस जगह पर है। ठीक है, नागौर। इसके अलावा अजमेर, अजमेर आ गया यहाँ, अजमेर आ गया, और फिर आ गया पाली, पाली यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है। कहाँ पर काट रही है बताइए आप मुझे, यहाँ पर काट रही है, इधर तो नहीं काट रही है जयपुर, और न ही ये काट रही है अजमेर में। ठीक है, और न ही काट रही है पाली में, लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही है, नागौर में काट रही है। ठीक है, कहाँ काट रही है, नागौर को। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्योंकि नागौर बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान का, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब विस्तार विकर्ण है, विस्तार विकर्ण है, विस्तार विकर्ण है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। 855 किलोमीटर बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर, 865 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है 850 किलोमीटर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है
किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार विकर्ण है। क्या विकर्ण है, सही बताइए आप मुझे। तो इसीलिए राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लो, क्योंकि जो राजस्थान की भूगोल होती है उसमें है जो कि रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। ये हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है। ये हो गई उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा, और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो क्या पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम से, ये पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार विकर्ण क्या है। तो उत्तर पश्चिम से अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व के विकर्ण, ये तो ये है 850, कितना है 850 किलोमीटर। लेकिन उत्तर पूर्व से अगर आपसे दक्षिण पश्चिम की विकर्ण की लंबाई पूछ ले, तो दक्षिण पश्चिम का विकर्ण कितना है, तो वो है 784। कितना है, 784 किलोमीटर। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण कितना है, तो 850 किलोमीटर है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की कितनी लंबाई है, तो हम यहाँ पर कर देते 784 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है 8 में, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, स्थिति है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पर। क्या स्थिति है इसकी, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, राजस्थान की, भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में वो स्थित है, बताना है आपको। तो इसे भी हम देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, और एशिया के अंदर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण, और ये हो गई पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ईशान कोण, वायव्य कोण, ठीक है। और ये हो गया आग्नेय कोण, और ये हो गया नैऋत्य नैऋत्य कोण, ठीक है। तो विश्व में तो राजस्थान की ये स्थिति है, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान की ये स्थिति है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। विश्व में क्या स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया एशिया में क्या स्थिति है राजस्थान की, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपको कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है। विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, और एशिया में राजस्थान की क्या स्थिति है, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। तो यहाँ तो क्या पूछा गया है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भारत का बताना है आपको, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है
आपको बताना है कितना क्षेत्रफल है। 2,42,000 किलोमीटर। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है 5,42,000 किलोमीटर। और सी ऑप्शन में आपको दिया है 3,42,000 किलोमीटर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 4,42,000 किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में बताओ, तो क्या बताओगे फिर? 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, राजस्थान का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताना है, लेकिन वर्ग मील में पूछ लिया है तो 1,32,140 वर्ग मील बताना है आपको। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में राजस्थान का राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। प्रथम स्थान राजस्थान का है क्षेत्रफल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। आपसे पूछा गया है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि देश में राजस्थान का स्थान है। देश में राजस्थान का स्थान है। अभी बताया था मैंने आपको। ए ऑप्शन में दिया है प्रथम, या फिर द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर चतुर्थ। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? अभी बताया था मैंने, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। और दूसरे स्थान पर तो कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर तो मध्य प्रदेश आता है। और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल का? तो 10.41% है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में, भारत के भौगोलिक कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 10.41%। ये याद रखना है। ठीक है, भारत के कुल, भारत के भौगोलिक, भारत के कुल बोल दो या भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर मैं भौगोलिक, कुल भौगोलिक कर देती हूँ।
भारत की कुल भौगोलिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 10.41% है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे ए ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।